बड़ी आरती में देख रही थी, अब हाथ में एक छोटा दर्पण ले लिया है। श्रृंगार ठीक कर रही हैं, माला ठीक कर रही हैं, कुंडल ठीक कर रही हैं, बारंबार देख रही हैं प्रभु पधारेंगे, मुझे देखेंगे तो मैं उस समय कैसी दिख रही होंगी, कैसी लग रही होंगी। हम प्रभु के दर्शन नित्य करते हैं, यह है मर्यादा। जिस दिन प्रभु हमें देख लें समझ लो वो है पुष्टि। आज हम प्रभु को भजते हैं, प्रभु के पीछे भागते हैं, वो है मर्यादा। जिस दिन प्रभु हमारे पीछे भागने लगे वही है पुष्टि। कितनों ने मुझसे प्रश्न किया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, मतलब कब हो ऐसा। ऐसा है कि जब तक हम डोलते हैं प्रभु स्थिर बैठे रहते हैं, और जब हम स्थिर हो जाते हैं तब प्रभु डोलने लग जाते हैं। समझे? कभी इस मंदिर में गए ढोक लगाई, कभी उस मंदिर में गए ढोक लगाई, कभी उस देवता, कभी उस देवी। 33 प्रकार के देवी देवताएं हैं, उनमें से कुछ ही छूट गए होंगे शायद। जब तक हम डोल रहे हैं प्रभु स्थिर खड़े हैं। भैया तो डोल ले, इधर भी चला जा, उधर भी चला जा, सब जगह चला जा, मैं बैठा हूं। और जैसे ही हम एक प्रभु में स्थिर हो गए उस समय प्रभु का सिंहासन डोलने लग जाता है। अब मुझे इसकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा, अब ये मेरा है, अब ये स्थिर हो गया है, अब मुझे डोलना पड़ेगा, अब मुझे खड़े होना पड़ेगा। दर्पण हाथ सिंगार बनावत, अपने हाथ में दर्पण ले लिया है कि प्रभु की जब दृष्टि ऐसे चलती 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 यशोदा मैया संध्या आरती उतार रही होंगी और दृष्टि फिरती फिरती मुझ पर गिरेगी तो मेरा इतना सुंदर तैयार होना सार्थक हो जाएगा। मैं इतने सुंदर श्रृंगार जो धर रही हूँ वो श्रृंगार सफल हो जाएंगे। मेरा जो अंजन अंजा है, सुंदर श्रृंगार धरे हैं, सब सफल हो जाएंगे। मुझ पर दृष्टि हुई प्रभु की। वासर समजुग ढारत, एक सांझ, मात्र सांझ का समय एक युग के समान, वासर सम युग ढारत, एक युग के समान बीत रहा हो ऐसा लग रहा है। अंतर प्रीत श्याम सुंदर सो हरिसंग केली समारत, जो हृदय के अंदर जो प्रभु की जो प्रीत है वो प्रीत अनेक प्रकार के मनोरथ बना रही है कि जब प्रभु पधारेंगे तो ऐसी केली करूंगी, ऐसे उनको ले जाऊंगी मैं सबसे छुड़ाकर, उनके संग ऐसा रमण करूंगी, उनको ऐसा आरोगाऊंगी, उनको श्रम हुआ होगा, उनके चरण दबाऊंगी। अनेक ऐसी बात विचार रही है। हरिसंग केली समारत, विचार कर रही है ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। बासर गत रजनी व्रज आवत, कि दिन जो है वो डूब रहा है, वासर गत वो जा रहा है, दिन जा रहा है, रजनी रात व्रज में आ रही है। इस पंक्ति के दो अर्थ हैं। एक जो मैंने आपको बताया कि व्रज में रात्रि आ रही है, सांझ पड़ रही है, दिन जा रहा है। दूसरा, परमानंद दास जी कह रहे हैं कि प्रभु मैंने अपने कुंडल संवार लिए, अपनी टीकी संवार ली, अपने हार माला ठीक कर ली, अब मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप मुझे लेने कभी भी पधारो, मैं आपके संग चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु नहीं पधारे, बाट देख रहे हैं परमानंद दास जी कि मुझे लेने आवे प्रभु। अब परमानंद दास जी कह रहे हैं वासर गत रजनी व्रज आवत, अब मेरे नेत्रों के आगे अंधेरा आ रहा है, ये रोशनी जा रही है प्रभु, अब मुझे आपके तेजोमय दर्शन की आवश्यकता है, आप पधारो, जल्दी पधारो। वासरगत, अब अंधेरा छा रहा है मेरे नेत्रों के। जैसे ही परमानंद दास जी ने ऐसे कहा प्रभु सामने प्रकट हो गए। परमानंद स्वामी के संगम, उसी समय संगम हो गया प्रभु के संग।
प्रभु साक्षात पधारे। जो अंधेरा छा रहा था उसके सामने ज्योतिर्मय स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। चलो परमानंद दास, तुमको अपने संग में निकुंज में ले जाऊं। परमानंद स्वामी के संगम मुदित भई ब्रजनारी, मैं ब्रजनारी मैं आनंदित हो गई आपका संगम प्राप्त करके। ऐसे परमानंद दास जी श्रीनाथ जी की अनेक लीलाओं का गान किया। यह 4 भगवतीय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के हुए। अब ऐसे ही 4 भगवतीय श्री गोसाई जी के भी, जिनके लीला प्रसंग के द्वारा हम श्रीनाथ जी के गिरिराज जी की तरहेटी की श्री गिरिराज जी की लीलाओं का आनंद लेंगे। और चतुर्बुद्ध दास जी का क्रम आना है जिसमें 12 निकुंजों का आनंद लेना है। अभी हम ऐसे ही कोई रसात्मक कीर्तन का धुन का आनंद लें। My
गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी के अंतरंग सखा हैं। आतरी गांव में रहने वाले अनेक शिष्य इनके थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरण में आए, अपना स्वामित्व छोड़कर दासत्व अपनाया। जब शिष्य ढूंढने आए तो कुएं पर खुद ही स्नान कर रहे थे। पहले बाबा जी जैसे थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, अब दाढ़ी वाड़ी सब हट गई थी तो शिष्य पहचान नहीं पाए। शिष्य उन्हीं से पूछ रहे हैं, हमारे गुरु गोविंद स्वामी को आपने कहीं देखा है? हमने सुना है कि यहीं कहीं रहते हैं। हमसे 6 माह से पहले कहकर गए थे कि मैं ब्रज अपने बहन से मिलने जा रहा हूं। वो यहाँ आए, उसके बाद वो वापस हमारे गुरु लौट कर ही नहीं। गोविंद स्वामी कह रहे हैं, वो आतरी गांव वाले गोविंद स्वामी? कि हाँ, वो तो मर गए। उनकी बहन रहती है यहाँ पास में, अगर आपको मिलना हो तो उनसे मिल लो। जब बहन से मिलने वे सारे उनके शिष्य गए बहन के घर, कि हमारे गुरु कब प्रभुधाम हो गए? बहन ने पूछा, भाई कौन हो पहले ये तो बताओ। कि हम गोविंद स्वामी के शिष्य हैं। अरे कहां से प्रभुदान हो गए? अभी तो स्नान करने गए हैं, आ रहे होंगे 2 मिनट। शिखा बंधन करके तिलक आदि लगा के गोविंद स्वामी जैसे ही द्वार के भीतर घुसे, थोड़ा थोड़ा पहचाना सा चेहरा लगा। शिष्यों ने कहा, अरे आप ही तो हमारे गुरु हो, आप ही अभी कुएं पर मिले थे, आप ही ने कहा कि गोविंद स्वामी मर गए। क्यों ऐसे कहा? झूठ नहीं कहा है मैंने। गोविंद स्वामी तो कब के मर गए, मैं तो गोविंद दास हूं, गोविंद स्वामी नहीं हूं। अब मेरे अंदर स्वामित्व नहीं है, मैं तो अब श्री गोसाई जी का दास हो गया। ऐसे है गोविंद स्वामी। श्रीनाथ जी के खास अंतरंग सखाओं में से एक लीला में श्रीदामा सखा है और भामा सखी है। यह गोविंद स्वामी को पाग बांधनी बहुत अच्छी आती थी। पाग बांधते हैं ना, बहुत सुंदर आती है। इस प्रसंग के द्वारा गोविंद स्वामी हमें यह सिखा रहे हैं कि हम जिस कला में निपुण हो उस कला को ठाकुर जी को अंगीकार कराना चाहिए। यदि हम कढ़ाई में निपुण हो तो सुंदर वस्त्रों को सीकर ठाकुर जी के लिए सुंदर वस्त्र तैयार करके ठाकुर जी को अंगीकार कराना चाहिए। जो भी कला में निपुण हो, वो कला प्रभु को अंगीकार कराने से वो कला का तेज बढ़ जाता है, तो प्रभुमय हो जाती है वो कला, प्रसादी हो जाती है, प्रभु तेज आ जाता है। यदि हमारा कंठ सुंदर है तो प्रभु के लिए हम सुंदर सुंदर